नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 17 से लेकर 23 अप्रैल तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम इसमें आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को, फिर देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है, फिर देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अगर कोई नया आ रहा है तो उनकी एनर्जी, पास्ट के बंदे की एनर्जी और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। वर्गो यानी कन्या राशि, ये कार्ड नया है इसलिए गिर रहा है बहुत ज्यादा, नया डेक है। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है वर्गो पास्ट में आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी पीठ पीछे छोड़ा भोंका, किसी और की वजह से आप परेशान थे। आपको ये लग रहा था कि आप इस स्थिति से शायद ही कभी बाहर निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। इतना बड़ा धोखा आपको मिला है, आप इस धोखे को कैसे सहोगे। किसी ने आपको जैसे कि जिंदा आपको मार डाला है, ऐसी एनर्जी में आप थे पास्ट में। और पास्ट में सच में हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी की वजह से आपको पूरी इस तरीके का धोखा मिला कि जो सोच के बाहर है। तन मन धन सब तरीके से आपको धोखा मिला होगा पास्ट में, किसी से बहुत दर्द मिला होगा आपको। अब हम देखेंगे प्रेजेंट के एनर्जी में आप कैसे हो। प्रेजेंट की एनर्जी आपका कैसा है वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है वर्गो यानी कन्या राशि। प्रेजेंट में भी आप बहुत खुश नहीं हो, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। प्रेजेंट में भी आपके दिल में बोझ है, बर्डन है, मजबूरियां हैं। हो सकता है आप किसी बोझ को दिल में लेके घूम रहे हो। आपको ये लग रहा है कि कब ये खत्म होगा, कुछ चीजें आपको परेशान कर रहा है, जैसे घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, जैसे आप अकेले ही सारी जिम्मेदारी निभाते जा रहे हो। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, ना प्यार है ना कोई साथ दे रहा है। सारी परेशानी आप अपने दिल में लेके चल रहे हो, अपने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके चल रहे हो। ऐसा है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को बांट दो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा सुकून मिले, लेकिन ऐसा है कि आपको ऐसा कोई मिल भी नहीं रहा है, इसीलिए हो सकता है कि आप उस जिम्मेदारी को बांट नहीं पा रहे हो। तो प्रेजेंट में भी आपकी सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, पहले से थोड़ा सा बेटर है लेकिन उतना बेटर नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिन बदले हैं, थोड़ा सा हल्का हुआ है, दर्द अभी भी है, परेशानी है, बोझ है दिल पे, सर पे बोझ है, काम की जिम्मेदारी है और जो परेशानी थी वो तो अलग। अब हम देखेंगे क्या पास्ट में जो भी रिश्ता आपका था, पास्ट से क्या कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आने की चांसेस भी है और नहीं भी है।
ऐसा लगता है पास्ट में अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे और वो कहीं और रिश्ते में भी था, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया था, किसी और रिश्ते में थे फिर भी आपके साथ रिश्ते में था, तो वो बंदा या बंदी अपने एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, इसलिए इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोच भी रहा है और पाने के बारे में भी सोच रहा है। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अगर उनके सोच में बैलेंस आ जाए, जो वो चाह रहे थे, जो उनको चाहिए, वो दोनों चीज़ों में अगर बैलेंस दिखाई दे तो वो बंदा या बंदी आ सकते हैं। और हो सकता है काम और आप दोनों में चूज करके, जो अगर उनको लगे कि दोनों रिश्ते को हम रख सकते हैं, दोनों चीज़ों को रख सकते हैं, काम को भी रख सकते हैं, आपको भी रख सकते हैं, रिश्ता दो है दोनों को रख सकते हैं, तो वो एक बार आने के लिए सोच भी सकता है। अब हम देखेंगे क्या नया कोई आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेथ, ऐसा लगता है कि अब कुछ नया होने जा रहा है। डेथ का कार्ड आया है इसलिए कि जो कुछ पुराना चीज़ें था, पुरानी परेशानी थी, जो पेनफुल सर्कल था, वो खत्म होने जा रहा है और कुछ नया शुरुआत होगी, रिबर्थ होगी आपकी लाइफ में रिश्ते की। हो सकता है जो, जैसा कि मैंने कहा कि पुराने पर्सन ही अगर दो रिश्ते में बैलेंस कर लेता है, अगर उनको ये लगता है कि दोनों रिश्ता सही तरीके से संभाल पाएगा या पाएगी, या तो वो वापसी कर सकता है, या फिर कुछ ये जो पेन है ये ख़त्म होके कुछ नया रिश्ता, नया सर्कल बनने जा रहा है आपके लाइफ में, जिसकी शायद आपने उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि इतना दर्द जो है आपका, 10 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो आए हैं ना, 10 ऑफ सोर्स के कार्ड पास्ट की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ वॉन्ड्स की प्रेजेंट की एनर्जी, और अभी जो है किसी आने के लिए जो डेथ का कार्ड आया है, तो सारी चीज़ों को ये दिखाता है कि ये जो पेन है आपका, इसको ख़त्म कर रहा है डेथ। डेथ का मतलब ये है रीबर्थ, जो चल रहा है, जो परेशानी चल रहा है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई आ रहा है तो इस हिसाब से नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ नया हो सकता है आपके लाइफ में, नए शुरुआत हो सकते हैं, किसी के आने से हो या ना आने से हो, लेकिन आपके सोच में भी परिवर्तन आ सकता है, वो पेन जो है वो भी खत्म हो सकता है। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यही कहेंगे, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं है, नए कुछ करने के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ आगे बढ़िए, नया कुछ करिए, चाहे रिश्ते में, चाहे अपने लाइफ में, नया कुछ करना, नई शुरुआत कीजिए, किसी के साथ दोस्ती कर सकते हो, आगे बढ़ने के लिए कुछ नया काम कर सकते हो, अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप ये कर सकते हो। ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डन में ना रह के हल्के तरीके से अपने आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, दोस्ती कीजिए, नया कुछ कीजिए और नए चीज़ों के बारे में सोचिए कि आप और क्या कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।